Dear students, Assalamu alaikum. In this lecture, we will study about the metric spaces. Then we will do few examples of metric spaces. Then we talk about open ball, closed ball, and sphere, open set, limit point of the set, closed set, collier of the set, and then we do some statements of the theorem related to the metric spaces. Actually, this is a review lecture. Our main aim is to do this topic is to prepare ourselves for a fixed point theory. And this topic can be found in Introduction to Topology and Modern Analysis by G.F. Simmons. इसके अलावा आप कोई भी रियल एनालिसिस या फिर टोपोलॉजी की बुक लें उसमें भी चांसेस होते हैं कि आपको मैट्रिक्स स्पेसिस से मुतल्लिक जो है वो एक चैप्टर मिल जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स स्पेसिस की डेफिनेशन। Let we have a X a non-empty set and R here representing the set of real number. We define a function D which is known as a distance function from X cross X to R if it satisfy the following axioms for all x y belongs to X and these axioms are the following. The first axiom is that the distance between any two points will be a non-negative. The second axiom is that if the distance between any two points is 0, then actually these 2 points will be equal. Or in another way, if x is equal to y, then the distance between x and y is 0. Third axiom is that known as the symmetric property, that if we take a distance from x to y and take a distance from y to x, then both these distance will be equal. Fourth axiom state that अगर हम x से z तक डिस्टेंस डायरेक्ट डिस्टेंस लें और इनडायरेक्टली डिस्टेंस लें x से y की तरफ और फिर y से z की तरफ, तो डायरेक्ट डिस्टेंस जो है वो इनडायरेक्ट डिस्टेंस से लेस और इक्वल होगा। अगर कोई सेट ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो फिर हम कहते हैं कि ये पेयर एक्स डी जो है वो मीट्रिक स्पेस है और डी डिस्टेंस फंक्शन कहलाता है और डी एक्स वाई जो है that is known as a distance from x to y. Now we will talk about few examples in metric spaces. First example is known as a discrete metric or a trivial metric. Here we have x be a non-empty set and we define d in such a way that dxy 1 के बराबर है अगर x जो है y के इक्वल नहीं है और 0 के बराबर है अगर x y के बराबर है। दूसरी एग्जांपल जो है वो हमने मीट्रिक डिफाइन की है सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। डी एक्स वाई जो है वो इक्वल है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के, वेयर एक्स एंड वाई आर एनी टू रियल नंबर। आप जानते हैं कि मॉड जो है हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं कि ये डी एक्स वाई जो है डेट विल बी अ डिस्टेंस फंक्शन ऑन आर, और ये मीट्रिक जो है या ये स्पेस आर डी जो है वो रियल लाइन कहलाती है और डी जो है वो यूजुअल मीट्रिक कहलाती है ऑन आर। थर्ड एग्जांपल जो है वो अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है जो एक्स के ऊपर हमने डिफाइन की है, यानी वो चारों एक्सियम जो है मीट्रिक स्पेसिस के सेटिस्फाई करते हैं, डी जो है वो सेटिस्फाई करता हो, तो हम एक नया डिस्टेंस फंक्शन डी प्राइम डिफाइन करते हैं फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर इन सच अ वे दैट डी प्राइम एक्स वाई जो है वो मिनिमम ऑफ 1 और डी एक्स वाई के बराबर है। तो हम साबित कर सकते हैं कि ये भी एक मीट्रिक होगी। इसी तरीके से एक और मिसाल है आर के ऊपर मीट्रिक के हवाले से कि अगर हम डी एक्स वाई कंसिडर करते हैं कि वो इक्वल है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर रूट, यहाँ पर x और y जो है वो दो रियल नंबर है, तो फिर ये डी भी एक डिस्टेंस फंक्शन होगा r के ऊपर। अगली मिसाल जो है वो आर स्क्वायर के ऊपर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम कोई से भी आर स्क्वायर में से 2 पॉइंट फर्ज करेंगे तो वो ऑर्डर पेयर ही हो सकते हैं। तो इस लिहाज से x जो है वो इक्वल है ऑर्डर पेयर x1 y1, जहाँ पर x और y1 फिर रियल नंबर होंगे और y जो है वो इक्वल है x2 y2 के। तो dxy को हमने डिफाइन किया है जो कि नॉर्मली प्लेन ज्योमेट्री के अंदर हम
ये एक्स और वाई जो पॉइंट है उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस के तौर पर जो लेते हैं, जो बराबर है x1 माइनस x2 होल स्केयर प्लस y1 माइनस y2 होल स्केयर स्केयर रूट। तो ये मीट्रिक जो है ये कहलाती है यूक्लिडियन मीट्रिक ऑन आर स्केयर और यूजुअल मीट्रिक ऑन आर स्केयर। एक और मिसाल है जो मीट्रिक जो है आर के ऊपर जो डिफाइन की गई है, इसमें डी एक्स वाई जो है वो हम ले रहे हैं एक्स माइनस वाई होल स्केयर, और एक्स और वाई इसमें दो रियल नंबर्स हैं। हम साबित कर सकते हैं कि ये भी एक मीट्रिक है। अगली मिसाल जो है वो फिर आर स्केयर के हवाले से है। तो आर स्केयर में से जब भी हम दो पॉइंट एक्स और वाई लेंगे तो वो ऑर्डर पेयर होंगे, जैसा कि यहाँ पर गिवन है। अब डी एक्स वाई को हमने डिफाइन किया है मॉड ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन प्लस मॉड ऑफ एक्स टू माइनस वाई टू, जो कि श्योरली एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा। और इसी तरीके से बाकी प्रॉपर्टीज भी हम देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये कहलाती है टैक्सी कैप मीट्रिक ऑन आर स्केयर। अगली मिसाल जो है वो यूक्लिडियन मीट्रिक ऑन आर एन के हवाले से है। जैसा कि हमने आर स्केयर में देखा, आर स्केयर में जब हम दो पॉइंट फर्ज कर रहे थे तो वो दोनों ऑर्डर पेयर थे। तो जब हम आर एन में से दो पॉइंट लेंगे तो वो एन टुपल होंगे, जैसे कि यहाँ पर एक्स और वाई जो है उनको आप देख सकते हैं। तो डी एक्स वाई जो है ये डिस्टेंस फंक्शन की टू कोऑर्डिनेट में जो होता है उसकी जनरलाइजेशन है। और ये मीट्रिक जो है वो आर एन के ऊपर यूक्लिडियन मीट्रिक कहलाती है, या फिर यूक्लिडियन मीट्रिक ऑन आर एन कहलाती है। The next two examples are a little bit difficult. One is space L infinity and other is space LP. ये दोनों स्पेसिस जो हैं वो सीक्वेंसेस, कम्प्लेक्स वैल्यूड सीक्वेंसेस या रियल वैल्यूड सीक्वेंसेस जो है उनको कंटेन करती है। एल इन्फिनिटी के अंदर बाउंडेड सीक्वेंसेस होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड कहलाता है अगर हर टर्म का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल हो किसी फिक्स नंबर से। और इसी तरीके से जो एल इन्फिनिटी है उसमें ऐसे कम्प्लेक्स वैल्यूड सीक्वेंस शामिल होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और डी एक्स वाई जो है वो एल इन्फिनिटी में इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, और एल पी के अंदर डी एक्स वाई जो है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। हम साबित कर सकते हैं कि दोनों जो एल इन्फिनिटी में डी एक्स वाई जिस तरीके से डिस्टेंस फंक्शन कंसीडर किया गया है और जिस तरीके से एल पी में कंसीडर किया गया है, ये मीट्रिक स्पेसिस के चारों एक्सियम जो हैं वो इनको सेटिस्फाई करते हैं। असल में हमारा एम यहाँ पर इनके प्रूव करना नहीं है, हम सिर्फ एग्जांपल्स को देखना चाह रहे थे, तो उस लिहाज से ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। अब हम आगे चलते हैं। पहला जो हमारे पास पहली जो डेफिनेशन है वो है ओपन बॉल के हवाले से। अगर एक्स की कोई मीट्रिक स्पेस है तो, और एक्स नॉट कोई भी पॉइंट है एक्स में से, और आर जो है वो रियल नंबर है, तो बी एक्स नॉट आर जो है दैट इज an open ball, which means all points of the x which satisfy the condition that distance from x naught is less than r। तो x नॉट जो है वो सेंटर कहलाता है बॉल का, r जो है वो रेडियस कहलाता है, और श्योरली r जो है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा। और क्लोज्ड बॉल जो है वो ऐसे तमाम पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है जिनमें तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो x नॉट से लेस देन इक्वल टू r हो। ओपन बॉल में स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होती है, और क्लोज्ड बॉल में इक्वल b हो सकता है डिस्टेंस। और स्फीयर जो है वो तमाम पॉइंट्स x में से जिनका डिस्टेंस x नॉट में से x के बराबर हो, सॉरी r के बराबर हो, तो वो तमाम पॉइंट्स जो सेट बनाते हैं उसको हम स्फीयर कहते हैं, और लिखते हैं एस। एक्स नॉट सेंटर को रिप्रेजेंट करता है और आर जो है वो उसके रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर देखें, सबसे पहली मिसाल हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक के हवाले से है। अगर डी एक्स वाई जो है वो, जैसा आप जानते हैं, डिस्क्रीट मीट्रिक में 1 के बराबर है जब x इज नॉट इक्वल टू y हो, और 0 के बराबर है इफ x इज इक्वल टू y। और अगर x नॉट x के किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप नोट कर सकते हैं कि
सॉरी बी एक्स नॉट हाफ जो है वो असल में सिर्फ सिंगलटन पॉइंट एक्स नॉट के बराबर होगा। क्यों भला? क्योंकि हमने वो तमाम पॉइंट कंसीडर करने हैं जिसमें जिनका पॉइंट एक्स नॉट से 1/2 से लेस हो। तो ज़ीरो क्योंकि 1/2 से लेस है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा इसके अंदर एक्स नॉट इटसेल्फ, जिसका डिस्टेंस जो है वो एक्स नॉट से ज़ीरो के बराबर होगा, जो कि लेस देन 1/2 है। इसी तरीके से जब हम क्लोज बॉल की बात करेंगे उसमें लेस देन इक्वल टू 1/2 आएगा, और हम देख सकते हैं कि इसमें भी सिर्फ एक्स नॉट ही ऐसा पॉइंट होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और जब हम बात करें कि वो तमाम x के पॉइंट जिनका डिस्टेंस x नॉट से 1/2 के इक्वल हो, तो हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस में दो ही रियल नंबर है, या तो डिस्टेंस 0 के बराबर है या डिस्टेंस 1 के बराबर है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसका x नॉट से डिस्टेंस जो है वो 1/2 के इक्वल होगा। इस वजह से यहाँ पर जो ये स्फीयर है वो एक एम्प्टी सेट होगा। इसके बाद अब दूसरी मिसाल को देखें। इस मिसाल में हमारे पास हमने सेंटर जो है वो एक्स नॉट को कंसीडर किया है और रेडियस जो है वो 1 के बराबर है। अब आप देख सकते हैं कि वो तमाम पॉइंट्स जिनका एक्स नॉट से जो डिस्टेंस है वो 1 से लेस हो, वो सिर्फ वही पॉइंट होंगे जिन का डिस्टेंस जो है वो 0 के बराबर हो, क्योंकि 1 से लेस सिर्फ 0 है। इस वजह से सिर्फ एक्स नॉट इटसेल्फ ही इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये सिंगटन सेट एक्स नॉट के बराबर होगा। अब ओपन जब क्लोज बॉल की बात करते हैं तो क्लोज बॉल में क्योंकि हमने जो डिस्टेंस है उसमें लेस देन इक्वल भी आ जाता है, तो इक्वलिटी की वजह से यहाँ पर क्योंकि जो लेस देन 1 होगा वो तो एक्स नॉट होगा, लेकिन वो तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस जो है वो एक्स नॉट से 1 के बराबर होगा, वो बाकी तमाम पॉइंट्स होंगे एक्स नॉट के अलावा। तो इस लिहाज से जो क्लोज्ड बाल है यहाँ पर वो एक्स के बराबर होगी। और जब हम स्फीयर की बात करेंगे, स्फीयर में आप देखेंगे कि डिस्टेंस जो है वो तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस एक्स नॉट से 1 के बराबर हो, तो वो ये वही पॉइंट होंगे जो एक्स नॉट के अलावा होंगे, यानी तमाम स्पेस के पॉइंट एक्स, लेकिन एक्स नॉट के अलावा। अब इसी में तीसरा केस हमने जो फर्ज किया है उसमें जो रेडियस है वो 2 के बराबर दिया है। अब क्योंकि वो तमाम पॉइंट हम लेना चाह रहे हैं जिनका एक्स नॉट से डिस्टेंस लेस देन 2 हो, तो आप देखेंगे कि लेस देन 2 से ये 1 के लिहाज से पॉइंट भी आ जाएंगे और 0 के लिहाज से पॉइंट भी आ जाएंगे, तमाम स्पेस के पॉइंट इसको जो सेटिस्फाई करेंगे। और जब हम लेस देन इक्वल टू 2 लेंगे तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 के इक्वल के लिहाज से तो कोई ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट है ही नहीं, 1 और 0 के लिहाज से हैं तो वही स्पेस हमारे पास एक्स आएगी। और जब हम इक्वलिटी की बात करेंगे तो कोई ऐसा पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता जिसका डिस्टेंस एक्स नॉट से 2 के बराबर हो, तो इस वजह से यहाँ पर जो हमारे पास ओपन सॉरी स्फीयर जो आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। इसी तरीके से दूसरी जो मिसाल है उसमें हमने जो रियल लाइन के ऊपर जो मैट्रिक्स यूजुअल मैट्रिक को कंसीडर किया है, जो कि इक्वल होती है डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब अगर हम कोई किसी भी रेडियस के लिए और किसी भी सेंटर एक्स नॉट के लिए अगर हम उसका जैसा हमने डेफिनेशन में दिया था वो फार्मूला लिखें, तो बनता है कि वो तमाम रियल नंबर्स सच दैट द डिस्टेंस ऑफ दोज रियल नंबर फ्रॉम एक्स नॉट इज लेस देन आर, और डी एक्स नॉट एक्स किसके बराबर है, वो बराबर है एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन आर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम उन रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं जिनका जो लेस हैं एक्स नॉट प्लस आर से और ग्रेटर है एक्स नॉट माइनस आर से। उम्मीद है आपको मॉड को इस तरीके से लिखना आता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम एक्स की हम बात कर रहे हैं जो बिलोंग कर रहे हैं ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर। तो इस वजह से ये ओपन बाल बी एक्स नॉट आर जो है वो ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर के बराबर होगा। और जब हम
क्लोज बॉल की बात करेंगे, क्लोज बॉल में क्योंकि सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि इक्वलिटी आ जाएगी, तो इसी वजह से हमारे पास आ जाएगा कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है x नॉट माइनस आर से और लेस देन और इक्वल है x नॉट प्लस आर के। तो इस लिहाज से हमारे पास जो क्लोज बॉल बनेगी वो होगी क्लोज्ड इंटरवल x नॉट माइनस आर और x नॉट प्लस आर। अब हम जब स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा आर के। अब वो तमाम पॉइंट्स जिसका एक्स नॉट से डिस्टेंस जो है वो आर के बराबर हो, तो वो कौन से पॉइंट होंगे? वो जाहिर सी बात है एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर, सिर्फ ये दो पॉइंट ही होंगे। Now the next definition is open set. Let we have a metric space XD. A set G is called open in X if for every point of G there exists a open ball which have no doubt a center X, and that point is from G and R is any radius such that BXR is the subset of G. और इसके अलावा हम साबित कर सकते हैं जैसा कि इस थ्योरम में गिवन है कि all open balls in a metric space X is open, means open set. एक नोट है हमारे पास कि अगर एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस हो तो एक्स और फाई हमेशा ओपन सेट होते हैं। यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। आप इस फैक्ट का प्रूफ जो है वो किसी भी बुक में देख सकते हैं जिसमें मीट्रिक स्पेसेस का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया गया होगा। अगली डेफिनेशन हमारे पास है लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। एज यूजुअल इफ वी हैव अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी, ए सबसेट है x का, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बात कर रहे हैं कि x के वो पॉइंट a के लिमिट पॉइंट या अकामुलेशन पॉइंट कहलाते हैं कि अगर हर ओपन बॉल जिसका सेंटर जो है वो x है, रेडियस जो है वो r है, उसका इंटरसेक्शन a के साथ x से निकाल कर नॉन एम्प्टी हो, मीन्स एवरी ओपन बॉल विद सेंटर x, रेडियस के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a अदर देन x। तो ये फिर उस सूरत में x तमाम वो पॉइंट x के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो वो लिमिट पॉइंट कहलाएंगे। और ऐसा सेट जो a के तमाम लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो वो डिराइव सेट ऑफ a कहलाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है a प्राइम से। इसी तरीके से नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है क्लोज सेट के हवाले से, क्या सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ इटसेल्फ। वो तो सेट जो है वो एक्स के जो क्लोज कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एच जो है वो एक्स का सबसेट है। अब एच के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं अगर वो एक्स में शामिल होंगे तो फिर हम एच के अंदर ही शामिल होंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये एच जो है एक क्लोज सेट है। आगे कोई थ्योरम है कुछ कि a subset A of a metric space is closed if and only if complement AC is open। इससे मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई मीट्रिक स्पेस कंसीडर कर रहे हैं और A उसका जो है वो सबसेट है, तो वो सिर्फ उसी सूरत के अंदर क्लोज होगा जब उसका कंप्लीमेंट जो है वो ओपन होगा, या अगर कोई सेट जो है वो ओपन है तो उसका कंप्लीमेंट जो है वो क्लोज होगा। नेक्स्ट थ्योरम है कि अ क्लोज्ड बॉल इज अ क्लोज सेट। इससे अगला थ्योरम हमारे पास है कि अगर एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है और ए सबसेट है एक्स का और एक्स belong to capital X is a limit point of A, then every open ball with center X and radius R contain an infinite number of points of A। यानी अगर जो हम पीछे कंडीशन लगा रहे थे कि अगर हमारे पास x जो है वो a का लिमिट पॉइंट है तो फिर कोई ना कोई एक ऐसी ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी
जिसका इंटरसेक्शन जो है वो ए के साथ जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये थ्योरम हमें ये बताता है कि जो नॉन एम्प्टी जो हमारे पास जितने पॉइंट्स उसमें आएंगे वो इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे। Next definition is about Collier of the set. Let Xt be a metric space and M is the subset of X. Then Collier of M is denoted by M with bar, which is actually equal to M union M prime, where M prime here representing all the limit points of the set M. And it is the smallest closed actually superset of M. So these are the topic for this lecture. You can see also all these topic in some book if you wish to do the see the proof of these theorem, and also if you see more examples related to it. Allah Hafiz.